हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम सब जानते हैं कि जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने कानूनी नोटिस भेजकर नवाज से तलाक मांगा है, लेकिन उन्होंने तरह तरह के इल्जाम भी नवाज पर लगाए हैं कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, गुजारा भत्ता है वो नहीं दे रहे हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनके लिए गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं, घर की जो ईएमआई है वो भी उन्होंने बंद कर दिया लॉकडाउन में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, अदनान शेख। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है और उनकी तरफ से, नवाज की तरफ से अब एक मानहानि का नोटिस भेजा गया है आलिया को, उस बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने एक मानहानि का नोटिस भेजा है आलिया को। आलिया ने तमाम तरह के इल्जाम लगाए हैं, इन इल्जामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आलिया जी के दो सबसे बड़े इल्ज़ाम हैं जो अक्सर पिछले 2-2.5 महीने के टाइम स्पैन में मीडिया में घूम गए हैं, जिसमें से एक ये है कि मेरे क्लाइंट ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया है, और दूसरा कि ईएमआई वगैरह और जो बच्चों के बेसिक मेंटेनेंस होते हैं वो सब बंद है। ये दोनों बातें गलत हैं। इसके लिए इसकी गवाही जो है नवाज जी के बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, और जो नोटिस उन्होंने डिवोर्स का हमें भेजा था उसमें खुद लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। हमारे नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर जा चुका। उन्होंने 6 मई को नोटिस भेजा था, कानूनी नोटिस भेजा था नवाज को, तो आप लोगों ने उसका जवाब कब दिया? 6 मई को हमें उनका नोटिस आया था वाया ईमेल, और हमने उसका जवाब दिया 19 मई को, 19 मई को। दोनों नोटिस की डेट्स भी हुई हैं। 6 मई का नोटिस उनका डेटेड है और 19 मई का डेट हमारा है। तो ये 15 दिन के अंदर के जो लिखा हुआ है उसके अंदर, उसके हिसाब से नोटिस का जवाब जा चुका। उनको मिला नहीं मिला ये उनके एडवोकेट का लुकआउट हो जाता है कि उनके एडवोकेट उनको ईमेल के थ्रू भेजा, कैसे भेजा एडवोकेट? हमें ईमेल सर्विस ही भेजनी है। कोरोना वायरस केस में उनकी तरफ से भी ईमेल से ही आया और हमने भी ईमेल से ही भेजा हुआ है उसको रिप्लाई। तो उनकी तरफ से तभी कोई जवाब नहीं आया कि हमने वो ईमेल रिसीव किया है? उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से किसी ने आप लोगों को नहीं बताया कि वो मिला है? और आलिया इल्जाम लगाती रही कि कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा होता है कि जो उनके वकील के लेटर हेड पे डिटेल्स होती हैं हम उसी से कम्युनिकेट करते हैं और वकीलों से ही कम्युनिकेट करते हैं। डायरेक्टली क्लाइंट्स को नोटिस नहीं भेजे जाते, हम जनरली वो नहीं करते। तो हमने उनके वकील के लेटर हेड्स पे जितने ईमेल एड्रेसेस हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उन सब पे कम्युनिकेट कर दिया था। अब ये उनको मिला नहीं मिला, उन्होंने देखा नहीं देखा, उनकी ऑफिस बंद है, उनका शटर कंप्यूटर शट है, आजकल लोगों के फ़ोन में ईमेल्स हैं, तो ये सीरियस आंसर उनसे आना चाहिए। ये बोलना कि हमने जवाब नहीं दिया सरासर गलत है। तो आप लोगों ने 15 दिन के भीतर दे दिया था, 19 मई को जवाब दे दिया था ईमेल के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम ये लगाए हैं कि जो जिस घर में वो यारी रोड में रहती हैं उसका जो ईएमआई है वो नवाज ने पे करना बंद कर दिया है। बच्चों की जो स्कूल फीस है, 2 बच्चे हैं उनके, स्कूल फीस नहीं दी जा रही है। बच्चों के लिए जो गुजारा भत्ता लगता है वो नहीं दिया जा रहा है। ये भी कम छोटे इल्ज़ाम नहीं है। क्या मानहानि का जो आप लोग नोटिस दे रहे हैं ये एक बड़ी वजह ये भी है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों के पास वो तमाम सबूत हैं कि आप लोग नवाज जो हैं वो ईएमआई भी चुका रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस भी दे रहे हैं, गुजारा भत्ता भी दे रहे हैं? 100% वो अपने बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो दे रहे हैं, वो बंद कर ही नहीं सकते, वो बंद करेंगे भी नहीं। सारी पेमेंट्स जो होती हैं उनके बैंक अकाउंट से होती है, उनके पास सारे स्टेटमेंट्स हैं, हर एक मेंटेनेंस के हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है वो बैंक अकाउंट। दूसरा, इनके ईएमआईज, लॉकडाउन में भी इन्होंने ईएमआई पे किए हुए हैं, जिसके बाकायदा बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो अब हमने बाकायदा नोटिस के साथ अटैच करके भेजे हैं। तो हमने जो ट्रांजैक्शंस हो गए हैं बच्चों के खर्चों के, बच्चों के मेंटेनेंस के और बैंक के ईएमआईज के, होम ईएमआईज के, वो बाकायदा हमने आलिया को स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि ये देखो ये सच्चाई है, आप देखिए, और आप अपने स्टेटमेंट्स को पीछे लीजिए, उसके ऊपर आप रिटर्न में दीजिए क्लैरिफिकेशन कि आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं दिया। और ये तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? जब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है, नवाज ने अपने अकाउंट से भेजे हैं उन्हें पैसे, अब आप आलिया से क्या चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे लिखित रूप में और ये जो बातें तमाम झूठी बातें हैं ऐसा एक्सेप्ट करें, वरना आप लोग फिर मुकदमा दायर करेंगे अगर वो ऐसा नहीं करती हैं? कितनी दिन की मोहलत दी है, इस बारे में बताइए। हमारे नोटिस में 7 दिन की मोहलत दी गई है। इस 7 दिन में जो है रिटर्न क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए कि आपको जो नोटिस नहीं मिलने वाली बात है
वो कैसे आप बोल सकते हो, और ईएमआईज़ और बैंक और बच्चों के पैसों का आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट से सब जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर 7 दिन के अंदर आप बताइए कि आप कैसे बोले, आपने ये बात कैसे की। अगर आप नहीं करते हो 7 दिन में तो फिर आगे लीगल रिकोर्स तो ओपन है, हम ले लेंगे हमारे लीगल ऑप्शंस। थोड़े दिन पहले ये बातें भी मीडिया में आई थी कि आलिया जो हैं वो नवाज से एलिमनी के तौर पर 4 BHK फ्लैट चाहती हैं, उसके अलावा 30 करोड़ रुपए चाहती हैं। ये तमाम बातें आई थी, फिर आलिया ने इन चीज़ों को डिनाई किया था। आप इसकी हकीकत बता सकते हैं हमें कि क्या हकीकत है? देखिए, एलिमनी की डिमांड तो हर डिवोर्स नोटिस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लोग जब डिवोर्स नोटिस भेजते हैं तो उसमें वो एलिमनी मांगते हैं, उसमें प्रॉपर्टी के हिस्से मांगते हैं, यही सब चीज़ों में होता है और इल्ज़ामात लगते हैं। फिर वो कोर्ट जाता है, साबित होता नहीं होता, डिपेंड्स ऑन एविडेंस, सबूत पे डिपेंड करता है। इनके ट्विटर पे इन्होंने डिनाई किया हुआ है फैब्रिकेटेड ईमेल बोल के कि ये फैब्रिकेटेड नोटिस हैं। तो अगर उन्होंने नोटिस फैब्रिकेटेड बोला है, अपने नोटिस को फैब्रिकेटेड अगर वो बोल देती हैं तो फिर ये उनका नोटिस है, उन्होंने डिनाई कर दिया उस चीज़ को। डिनाई कर दिया तो कर दिया, जब ये नोटिस कोर्ट जाएगा तो यही नोटिस कोर्ट जाएगा ना, तब देखी जाएगी उसके अंदर क्या लिखा है, क्या डिमांड है, क्या नहीं है। तो आपके हिसाब से वो नोटिस का हिस्सा है जो उन्होंने एलिमनी डिमांड की है, लेकिन आलिया उसे डिनाई कर रहे हैं मीडिया में। वो तो नोटिस के जवाब नहीं मिले, वही डिनाई कर दिया उन्होंने अगर, तो फिर आप उनकी कितनी सारी चीज़ों को मानोगे, कौन सी चीज़ों को अब आप मानोगे? क्योंकि हमने बाकायदा लीगल नोटिस सर्व किया है कि आप डिनायल जो बोलती हैं कि ये डिनाई करती हूँ, वो डिनाई करती हूँ, सारी चीज़ें झूठ हैं। हमने खुद लिख के दे दिया है कि 7 दिन में आप इस पर रिटर्न क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि नवाज जी ने इस बारे में भी क्लैरिफिकेशन मांगा है जो एलिमनी की बात उन्होंने डिनाई की है। नहीं, एलिमनी की बात पे हम क्लैरिफिकेशन क्यों मांगे? ये उनका लुकआउट, उनका प्रेरोगेटिव हो जाता है, उनके नोटिस का प्रेरोगेटिव। हमारा ये है कि नवाज जी ने बच्चों के मेंटेनेंस लॉकडाउन में भी दिए, नवाज जी ने ईएमआईज लॉकडाउन में भी भरे, फिल्म इंडस्ट्री इतनी हिट होने के बावजूद भी फाइनेंशियली ही इज स्टिल सपोर्टिंग। अच्छा अदनान, ये बताइए कि जब आलिया ने नोटिस भेजा था 6 मई को, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने मुझसे भी बात की, कई बातें कही अपनी तरफ से, अपना पक्ष उन्होंने कहा, तब उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम नवाज पे लगाए थे कि उनके साथ वायलेंस भी हुई है, उनके जो भाई हैं वो भी उनके साथ वायलेंस करते थे, उनके साथ बदतमीजियाँ काफ़ी हुई हैं नवाज की तरफ से, वो अपने दोनों बच्चों को काफ़ी इग्नोर किया करते थे, उन्हें भी इग्नोर करते थे। 5 साल से दोनों रह नहीं रहे हैं साथ में, 5 साल पहले ही एक तरह से रिश्ता ख़त्म हो गया था। ये जो तमाम तरह के इल्ज़ाम हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? कोर्ट्स खुले हैं, कोर्ट्स में केसेस डाल सकते हैं लोग। एक ही कोर्ट बंद है या दूसरा कोर्ट बंद है या अलग अलग तरीके के कोर्ट्स बंद है, ये बात ही नहीं है ना। तो अगर आप बोलते हो कि आपके साथ इतनी सारे केसेस हुए, इतनी सारी ज्यादतियाँ हुई, या नवाज जी के भाई ने एक XYZ हरकतें कर दी, वॉट एवर इट इज़, इफ़ दीज थिंग्स आर ट्रू देन देयर शुड हैव बीन अ केस फाइल। एक केस तो फाइल हुआ होता, एक छोटा सा कंप्लेंट तो दिया होता, किसी ने एक ईमेल तो दिया होता, नहीं हुआ है अब तक। इस वजह से हमारा ये मानना है कि अगर आप 2.5 महीने से आप खाली नोटिस के ऊपर ही मीडिया में घड़ी घड़ी जाके बोले जा रहे हो, तो कहीं तो कुछ तो गलत हो सकता है इसमें। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई स्टेप लेना है लीगली तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट खुला है, कोर्ट खुला है, कोर्ट में केसेस फाइल हो सकते हैं, लोग उसके लीगल रिकोर्स ले सकते हैं, नोटिस के बाद का स्टेप क्या होता है वो ले सकते हैं। 2.5 महीने तक मीडिया में इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अदनान, एक बात और बताइए कि क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बातें हो रही हैं? कोई ऐसा प्रस्ताव आया है आलिया के वकील की तरफ से? आप लोग आउट ऑफ कोर्ट भी कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं और बाहरी मामले को सुलझा लेते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? लीगल नोटिस भेजते हैं जो लोग, वो चाहते हैं कोर्ट जाना। तो पहला लीगल नोटिस किसकी तरफ से आया? आलिया की तरफ। तो फिर ये जो बात है आउट ऑफ कोर्ट वाली भी फिर उन्हीं से बात हो तो बेटर होगा। ये उनका सब्जेक्ट हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, इस पे विचार करेंगे आप? प्रस्ताव तो सारे आएंगे, अभी तो काफ़ी सारे नोटिस आए हैं, गए हैं, तो फिर देखेंगे अगली बार वो कुछ बोलते हैं नहीं बोलते। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि मैं जवाब दूंगी, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील अदनान शेख, जो बता रहे थे हमें कि जो इल्ज़ाम लगाए हैं आलिया ने तमाम तरह के, कि उन्हें नोटिस का जवाब भी नहीं मिला है, जो तलाक वो चाहती थी उस नोटिस का भी जवाब नहीं मिला, और तमाम तरह की
बातें, जो ईएमआई नहीं देने की बातें हैं, जो बच्चों का मेंटेनेंस है उसके पैसे नहीं देने की बातें हैं, तमाम तरह के इल्जामों को उन्होंने डिनाई किया है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मानहानि का जो नोटिस है इसीलिए आलिया के वकील को भेजा गया है और उनको जवाब का इंतजार है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।